हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वेरी ओन चैनल सीए रौनक अग्रवाल। हम पढ़ रहे थे सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स। टॉपिक नंबर 1 का यूनिट 1 हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। आफ्टर दैट वी हैड स्टार्टेड यूनिट नंबर 2। उसमें हमने देखा था 4 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, ये हमने डिटेल में किया था। आफ्टर दैट वी हैड सीन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 4 सर, 3 थी। कौन सी 3 थी? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ तक आपको उसमें हमने सिर्फ कैपिटलिस्ट कंप्लीट किया था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर्स मिस कर दिए हैं, इसके पहले के 3 या 2 लेक्चर्स की जो भी लिंक्स हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो लेक्चर्स आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको इस लेक्चर्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। ओके, आप सब ने रिवीजन किया या नहीं? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, आपने रिवीजन किया है या नहीं किया? नालायक को अपने दिल पे हाथ रखना है, बाजू वाले की दिल पे हाथ नहीं रखना है। रिवीजन हुई है? अगर सब समझ में आए तो कमेंट करिए यस सर, ऑल डाउट्स आर क्लियर। हमें मस्त समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, हमने पढ़ा था सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सर सब कुछ सरकार का था क्या? सब कुछ सरकार का है, पब्लिक का है, ऐसा है क्या? नहीं सर, कैपिटलिस्ट में हमने पढ़ा था प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रन कैसे हो रही थी सर? प्रॉफिट मोटिव, प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट फोर्सेस। ठीक है, जो हमने कैपिटलिस्ट में पढ़ा था उसका उल्टा अभी यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, कैपिटलिस्ट का उल्टा अभी यहाँ देखेंगे। क्या उल्टा? मतलब सर कैपिटलिस्ट में प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट था, तो सोशलिस्ट में प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्तों, सोशलिस्ट में सब कुछ एक सोसाइटी का होता है। सोशलिज्म, सोशलिस्ट, तो सब कुछ एक सोसाइटी का होता है। ठीक है, सोसाइटी एज अ होल, कंट्री एज अ होल होती है सारी प्रॉपर्टी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता है सोशलिज्म में। ठीक है, हाँ कोई छोटा सा फार्म है, छोटा सा बिजनेस है, वो सब हम प्राइवेटली ओन कर सकते हैं। लेकिन जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, ये सारी चीज़ें, जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है, सारी स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये सारे सोसाइटी एज अ होल ओन होते हैं। जस्ट अ मिनट, वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, गिव मी 2 मिनट्स। ओके, तो ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट में से रीड करेंगे। सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो सोशलिज्म का ये जो कंसेप्ट है, ये किसने लाया था? ये कंसेप्ट लाया था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, फादर ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म, ये जो कंसेप्ट है कम्युनिस्ट, कम्युनिज्म, ये कंसेप्ट का थॉट ही किसने लाया है? ये जो कम्युनिज्म का थॉट है, ये थॉट सबसे पहली बार कार्ल मार्क्स ने लाया था। ठीक है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, द कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी वाज propounded बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स इन देयर वर्क। ठीक है, लेकिन फ्रेडरिक एंजल्स का नाम तो हमारे फाउंडेशन की बुक में है, लेकिन जनरली जब हम पढ़ाई करते हैं 8, 9, 10th में भी हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, या 11, 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कंसेप्ट ऑफ कम्युनिज्म लाया था। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश्ड इन 1848। ठीक है, ये इन दोनों ने मिलकर एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। उसके अंदर उन्होंने ये कम्युनिज्म या सोशलिज्म का कंसेप्ट पब्लिक को दिया था। कंट्री, नेशन, मतलब ये कंसेप्ट पहली बार कि उन्होंने जताया था कि ऐसा भी कोई कंसेप्ट हो सकता है। ठीक है, इन दिस इकोनॉमी द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज फैक्ट्रीज, कैपिटल, माइंस एक्सेट्रा, आर ओन्ड बाय द कम्युनिटी एज अ होल। ठीक है, किसी एक इंसान की कोई फैक्ट्री नहीं होगी, किसी एक इंसान की कोई कोल माइंस नहीं होंगी। ठीक है, जो भी होगा पब्लिक एट लार्ज, सोसाइटी एट लार्ज, पूरी कंट्री का होगा या पूरी सोसाइटी का होगा, उसे ही हम कहेंगे सोशलिस्ट। लेकिन लेकिन उसमें कभी कभी कोई छोटी चीज़ें, जैसे कि छोटा सा फार्म है या छोटी सी दुकान है, वो हम प्राइवेटली ओन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को दूसरा नाम क्या था? फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेज़र फेयर इकोनॉमी, है ना। उसी तरह सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम कहेंगे कमांड इकोनॉमी। ठीक है, पूरी कमांड एक जगह होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी।
क्यों? क्योंकि जो भी असेट्स है वो किसी एक के है क्या, नहीं, हमारी कंट्री एज अ होल के है, ठीक है। तो उसे जो लीडर है जिसे हमने सिलेक्ट किया है या जो पार्टी पावर में है वो उसे कमांड करती है, वो रेगुलेट करती है, इसीलिए हम इसे कहेंगे कमांड इकोनॉमी। उसे हम कहेंगे कमांड इकोनॉमी। और इकोनॉमी जैसे कि नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, है ना, वो कमांड करते, वो जो बोलते वो मान लेते। डिक्टेटरशिप है, जैसे हिटलर भैया, हिटलर भैया थे ना जर्मनी के, वो क्या था, सोशलिस्ट डिक्टेटरशिप, है ना। तो वो एक कमांड इकोनॉमी होगी, या सर उसे हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलेंगे। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कैसे? क्योंकि सर हमें क्या ग्रो करना है, सॉरी, सर हमें क्या चीज़ ग्रो करना है, क्या चीज़ कल्टीवेट करना है, किस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना है, किस चीज़ का प्रोडक्शन कम करना है, कौन सी चीज़ इंपोर्ट करना है, कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट करना है, हमारे कंट्री में क्या कम हो रहा है, डॉक्टर्स कम है तो डॉक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोलनी है, इंजीनियर्स ज़्यादा है तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस कम करनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रिक्वायरमेंट हो, पासिंग परसेंटेज बढ़ा दो। ये सारी चीज़ें प्लान किया जाता है कहाँ पे, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, कमांड इकोनॉमी होती है, ठीक है। तो दिस वाज बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें सब कुछ एक सेंट्रली हमारी गवर्नमेंट होती है, वो सब कुछ प्लान करती है और उनके अकॉर्डिंगली सब कुछ होता है, ठीक है। ये एक रफ कंसेप्ट एकदम छोटे में मैंने बताया। जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ना तब आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। और मेरे दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 ये लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, चाहे उन्होंने कहीं क्लासेस लगाई हो नहीं लगाई हो, फिर भी उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। और आपके वजह से अगर किसी के 2 मार्क्स भी बढ़ते हैं ना तो ऊपर वाला आपको भी बहुत रहमत बख्शेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कैसे? सर पहला कैरेक्टरिस्टिक है कलेक्टिव ओनरशिप। रौनक सर, आपने पहले ही कहा है इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट नहीं है, तो जो भी रिसोर्सेज है वो कैसे कलेक्टिव है, पूरी सोसाइटी एज अ होल है, तो कलेक्टिव ओनरशिप है, ठीक है। अच्छा, रौनक सर तो आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहे हैं, आपको ये एक बार पूरा रीड कर लेना है। जब आप रीड कर लोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट्स बचते हैं तो रौनक सर ने एक नंबर दे रखा है 9404855973, उस पर आपको व्हाट्सएप करना है, ओके। तो सब कुछ कलेक्टिवली ओन्ड होता है एक्सेप्ट स्मॉल फार्म्स है या वर्कशॉप्स है या ट्रेडिंग कंपनीज है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप प्राइवेटली ओन कर सकते हो। अब क्योंकि सारी चीज़ें सेंट्रली ओन्ड है, पूरी सोसाइटी एज अ होल है, तो प्रॉफिट का तो कोई चक्कर ही नहीं बचता है। प्रॉफिट का कोई चक्कर बचता है क्या? अगर मेरी दुकान है या मेरा कोई फैक्ट्री है, उसमें मैं ज़्यादा प्रोड्यूस करके ज़्यादा बेचूंगा, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, तो वो किसका है? मेरा है। लेकिन इसमें अगर ज़्यादा प्रॉफिट आए तो वो किसका? मेरा है क्या? नहीं, पूरी सोसाइटी एज अ होल सबका है वो है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल ओनरशिप, मतलब सबकी ओनरशिप है उस पर। प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर नॉट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो कैपिटलिस्ट में क्या था? प्रॉफिट मोटिव, है ना, सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का प्रॉफिट, खुद का इंटरेस्ट, कहाँ था? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी असेट्स है वो तो हमारी है ही नहीं, पूरी सोसाइटी एज अ होल सबकी है ना भैया जी वो। तो प्रॉफिट जो होगा वो सबका होगा, कद्दू कटेगा भैया जी सब में बटेगा, ऐसी वाली बात है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के पास लिख दो आप, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, ठीक है, याद रहेगा इससे आपको। इकोनॉमिक प्लानिंग, there is a central planning authority to set and accomplish socio-economic goals. That is why it is called a centrally planned economy. The major economic decisions such as what to produce, when to produce and how much to produce are taken by central planning authority, ठीक है।
देखो, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट जिसे हम कहेंगे या पंचायत जिसे हम कहेंगे, वो प्लान करते हैं कि जो रिसोर्सेज है उन्हें कैसे यूज़ करना है। तो सब कुछ एक सेंट्रली डिजाइन प्लान के हिसाब से होता है, ठीक है। तो इसका एक फीचर है इकोनॉमिक प्लानिंग, सेंट्रल प्लानिंग होती है। तो इसका हमने नाम भी पढ़ा था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब उसमें हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक सेपरेट पैराग्राफ पढ़ा था कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उनके साथ वो कैसे डील करते हैं, तो हमने पढ़ा था मार्केट फोर्स वगैरह। लेकिन इसमें तो सेंट्रल जो प्रॉब्लम्स है उनको डील कैसे करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो जैसा प्लान करेगी वैसे हम डील कर लेंगे, ठीक है। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, देखो पिछले वाले में जो हमने पढ़ा था क्या था, कंज्यूमर सोवरेंटी है। यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा सर, आप झूठ बोल रहे हो। देखो 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 देखो, कंज्यूमर सोवरेंटी ये क्या था, आपको चॉइस है, आपको जो करना है करो, आपको जो खाना है खाओ, आपको दूध पीना है दूध पियो, आपको शराब पीनी है शराब पियो, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइसेस है, हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस नहीं है, हमें कुछ लिमिटेड ऑप्शंस दे रखे हैं, उन लिमिटेड ऑप्शंस में से ही हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे 10th के बाद आपको कॉमर्स सिलेक्ट करना था, 12th के बाद आपको सीए करना था, तो आपको आज़ादी थी, आपको सीए करना है सीए करो, आपको इंजीनियरिंग करना है इंजीनियरिंग करो, आपको आर्ट्स लेना है आर्ट्स लो, आपको जो करना था वो करने की आज़ादी थी। लेकिन वही अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमी में आते थे, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में या फिर चाइना कुछ हद तक, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया जो कि एक एग्जाम्पल है, रशिया रशिया एक एग्जाम्पल है ऑफ अ बिग फेलियर ऑफ सोशलिज्म। रशिया इज अ बिग एग्जाम्पल ऑफ अ बिग फेलियर ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। रशिया में भी कम्युनिज्म था, सोशलिज्म था, और वो फेल हो गया बुरी तरह, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइसेस, इसमें हमें चॉइसेस नहीं होती है, लिमिटेड चॉइसेस होती है। भैया तुझे तो कॉमर्स ही लेना पड़ेगा, कॉमर्स में 3 ही ऑप्शन है, सीए कर, सीएस कर या सीएमए कर, ये 3 में से ही तुझे एक करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल्स की कमी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो यंगस्टर्स निकल रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इतनी ही स्ट्रीम्स अवेलेबल रहेंगी उस एकेडमिक ईयर में। जी हाँ, ऐसा होता है प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है। अब कपड़े कैसे पहनने हैं क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी है, प्रोडक्शन वगैरह सब एक जगह हो, एक जगह सेंट्रली प्लान्ड है, तो ज़्यादा डिज़ाइन अवेलेबल नहीं होती है, एक लिमिटेड चॉइसेस होती है, उन लिमिटेड चॉइसेस में से ही आपको जो लेना है वो लेना पड़ता है। फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटीड। देखो सोशलिज्म में एक बेनिफिट क्या है, रोटी कपड़ा मकान आपको मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान 100% मिलेगा, लेकिन बट कंज्यूमर सॉवरेंटी गेट्स रिस्ट्रिक्टेड बाय सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। क्योंकि हमें पूरी कंट्री को लेके चलना है तो हम प्रोडक्शन लिमिटेड करते, ज़्यादा वेराइटी ज़्यादा स्टाइलिश इन चीज़ों में नहीं पड़ते, ठीक है। रोटी कपड़ा मंगाए सबको मिलेगा। कैपिटलिस्ट में वैसा था क्या, नहीं, जो मेहनत करेगा जो पैसा कमाएगा उसको मिलेगा, जो पैसा नहीं कमाएगा सोसाइटी उन्हें वो गई तेल लेने, ठीक है। ऐसा था कैपिटलिज्म में, लेकिन सोशलिज्म में ऐसा नहीं है। The range of choice is limited by planned production. However, within that range, an individual is free to choose what he likes. CA, CS, CE में 3 में से एक कर लो भैया जी। The right to work is guaranteed. ठीक है। देखो रौनक सर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस, उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करना है करेंगे, उन्हें जॉब करना है जॉब करेंगे, उन्हें गला फाड़ फाड़ कर बच्चों को पढ़ाना है पढ़ाएंगे। उनका मन किया लॉकडाउन में भैया जी सारे बच्चे क्लास के बाद पानी पूरी खाने जाते हैं, कोचिंग से ज़्यादा अच्छा पैसा पानी पूरी में है। रौनक सर ने पूरे शहर में 25 पानी पूरी के गाड़ी लगा दिए। कोई मुझे रोकेगा क्या, कोई नहीं रोक सकता। क्यों, आज़ादी। कैपिटलिस्ट में लिखा था हमने आज़ादी, लेकिन सोशलिज्म में वैसा है क्या, नहीं। आपको गवर्नमेंट जो बोलेंगी वही काम करना पड़ेगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप सिर्फ ऑडिट ही करोगे, आपको बिजनेस करने का अधिकार नहीं है। आपको भैया जी बिजनेस अगर करना था तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करना था, आपको अगर बिजनेस करना था तो डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं थी। आपने बेफिजूल में गवर्नमेंट का इतना सारा पैसा, एक डॉक्टर की मतलब एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारा खर्चा लगता है,
एक चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, और वो रिसोर्सेज लगा के आप वो काम नहीं करोगे, मतलब डॉक्टर को लगने वाला रिसोर्सेज आपने लगा दिया जो कि सेंट्रली प्लान्ड, आप रिसोर्सेज आपके है कि नहीं, सोसाइटी एज अ होल के है, आपने सोसाइटी के रिसोर्सेज लगा दिए, लेकिन उन रिसोर्सेज से वो आउटपुट आप नहीं दे रहे हो। आपका काम क्या था, डॉक्टर बने तो आप इलाज करो, लेकिन आप इलाज नहीं कर रहे हो, तो भैया जी आपके लिए कोई जगह नहीं है सोशलिज्म में, ठीक है। द राइट टू वर्क इज गारंटीड, आपको काम करने मिलेगा, लेकिन क्या काम करना है ये आप डिसाइड नहीं करोगे, बट द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन गेट्स रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज दीज आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन सोशियो इकोनॉमिक गोल्स बिफोर द नेशन। अगर हमें लगता है कि हमें वर्ल्ड वॉर 3 करना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलिट्री में शामिल करेंगे, ठीक है। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो सोशलिज्म में क्या है, रिसोर्सेज पूरी सोसाइटी एज अ होल के है, ठीक है, तो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका एक ड्रॉबैक क्या है, डिमेरिट्स है क्या, ओके डिमेरिट्स है, हम डिमेरिट्स में देखेंगे वो। Relative equality of income is an important feature of socialism. Among other things, differences in income and wealth are narrowed down by lack of opportunity to accumulate private capital. देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो कोई इसमें कंसेप्ट ही नहीं है। एजुकेशनल एंड अदर फैसिलिटीज आर एंजॉयड मोर और लेस इक्वली, दस द बेसिक कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटीज आर रिमूव। देखो हमारे यहाँ क्या है, जिसके पास पैसा है वो 2 लाख रुपए भर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में जा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो ZP के स्कूल में जा रहा है ना, क्यों, क्योंकि हम कैपिटलिज्म, हम मिक्स्ड में हैं। लेकिन सोशलिज्म में ऐसा नहीं है, एजुकेशन एक सरी का है, पैसे वाला हो या गरीब हो एक जैसा एजुकेशन मिलेगा, ठीक है। और सर रौनक सर तो एक स्टेप और आगे बोलते हैं, सोशलिज्म में कोई पैसे वाला नहीं, कोई गरीब नहीं, अमीर और अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है, ऐसा कोई सीन ही नहीं है, सबको इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस, देखो कैपिटलिज्म में सब कुछ कैसे हो रहा था, प्रॉफिट, मार्केट फोर्सेस, प्राइस मैकेनिज्म से, ठीक है। लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट का कोई पिक्चर ही नहीं है, मार्केट फोर्सेस तो सर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, प्राइस मैकेनिज्म का तो कुछ नाम ही नहीं है, क्यों, सब कुछ सेंट्रली प्लान्ड है, ठीक है, सब सेंट्रली प्लान्ड है कि हमें इतनी कार मैन्युफैक्चर करनी है, हमें इतना कपड़ा मैन्युफैक्चर करना है, हमारी इतनी पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन को इतने कपड़े लगने वाले, उतने ही कपड़ों का मैन्युफैक्चर करो, ठीक है, सब कुछ सेंट्रली प्लान्ड है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, क्यों भैया जी, सब कुछ सोसाइटी एज अ होल का है तो हम कॉम्पीट किससे करेंगे, तो एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। तो हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कलेक्टिव ओनरशिप, इकोनॉमिक प्लानिंग, एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइसेस, रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, ठीक है। द erstwhile USSR मतलब रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। इन टूडेज वर्ल्ड देर इज नो कंट्री विच इज प्योरली सोशलिस्ट, ठीक है। आज की डेट में कोई कंपनी कोई कंट्री प्योरली सोशलिस्ट नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया एक प्रेडोमिनेंट एग्जाम्पल है। नॉर्थ कोरिया बहुत काफ़ी हद तक आप कह सकते हो सोशलिस्ट है। उसके बाद में चाइना और क्यूबा, चाइना में भी डिक्टेटरशिप जैसा माहौल तैयार है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ कोरिया का तो पता ही है, बाद में न्यूक्लियर बम दिखा देते, तो नॉर्थ कोरिया तो मैं कहूँगा प्योरली एग्जाम्पल ऑफ सोशलिज्म है। अब देखेंगे मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। हर सिक्के के 2 पहलू है, पहले मेरिट्स देखेंगे। पहला मेरिट क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ है सब में बटेगी, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, ठीक है। एंड प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल हेल्प टू मेंटेन इकोनॉमिक्स एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। यहाँ पे सोसाइटी, यहाँ पे इंसानियत को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, हर किसी को पैसा इक्वल बटेगा, मतलब जिन्होंने भी काम किया उन सबको पैसा बटेगा, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो सभी के है ना। रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉसिबल इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी एज द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कोऑर्डिनेट्स ऑल द रिसोर्सेज इन एन इफिशिएंट मैनर, ठीक है। अब क्योंकि पूरी कंट्री के रिसोर्सेज एक सेंट्रली मैनेज्ड है, उन्हें पता है कि हमारे पास क्या एक्सेस है, क्या कम है, क्या असेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या सरप्लस है, क्या डिफिसिट है, तो वो उसे प्रॉपरली मैनेज करते हैं। क्या करते हैं, उसे प्रॉपरली मैनेज करते हैं। जैसे कि किचन में हमें पता है ना कि अनियन कम है, या हमें पता है कि नींबू कम है, तो हम नींबू की जगह क्या डालते हैं, वो अमचूर डाल देते हैं, है ना, क्यों, वो अमचूर डाल देते हैं, क्यों, क्योंकि नींबू कम है ना।
तो प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है एकदम। Socialist economy is a planned economy. In a socialist economy there will be a better utilization of resources. जाहिर सी बात है, जो अभी एग्जांपल दिया किचन का वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो गया। सिंस कंपटीशन इज एब्सेंट देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑन एडवर्टाइजमेंट। देखो जहाँ कंपटीशन है वहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट की तो फिर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है ना। तो लेकिन सोशलिज्म में कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं, एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं तो पैसा बच गया। एडवर्टाइजमेंट मतलब वेस्ट ऑफ मनी है ना, क्या प्रोडक्टिव क्या निकल रहा है उससे? सिर्फ आपका सेल्स बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव चीज़ मिल रही है क्या किसको? या ऐसा है क्या कि एडवर्टाइजमेंट देख के आपको मज़ा आ रहा है, हाँ चलो भैया तारक मेहता नहीं देखेंगे, आज हम एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकलता है उससे। इन अ प्लान्ड इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज। देखो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हम देख रहे थे प्रॉफिट, मशीन से चिट्टी से ज़्यादा आउटपुट निकल रहा है ऑटोमाइजेशन से, तो हम ऑटोमाइजेशन करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो होने दो, हमें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन प्लान्ड इकोनॉमी में क्या है, हम हर किसी को रोटी कपड़ा मकान देने की बात करते हैं, हम हर किसी को काम देने की बात कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होगा। द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव हेल्प्स द कम्युनिटी टू डेवलप अ कोऑपरेटिव मेंटेलिटी एंड अवॉइड क्लास वॉर। ठीक है, अब प्रॉफिट का कोई चक्कर ही नहीं है तो क्लास वॉर की बात ही नहीं है, अमीर अमीर गरीब गरीब ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कोऑपरेटिव, जैसे कि हमारे यहाँ गणपति जी बैठते हैं, तो गणपति जी हमारे घर के होते हैं क्या? नहीं, वो हमारी सोसाइटी के होते हैं, तो वहाँ पे हम कुछ देखते हैं क्या कि ये मेरे हैं वो उनके, वहाँ पे हम कोऑपरेटिवली गणेश 10 दिन गणेश जी की आरती करते हैं, डेकोरेशन सब मिल के करते हैं, दोस्त दोस्त हो जाते हैं सब, है ना, सारे हमारे गिले शिकवे भूल के हम वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि होली, कल होली का फेस्टिवल है, तो हम सब एक साथ एक जगह आके कोऑर्डिनेट कोऑपरेटिव वे में हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। सोशलिज्म इंश्योर्स राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, जॉब मिलेगी। द लेबरर्स एंड कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। वहाँ क्या था, कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, हम बार्गेनिंग कर रहे थे, लेबरर को कम पगार दे रहे थे, लेकिन यहाँ वैसा कोई सीन ही नहीं है। देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रहेंसिव सोशल सिक्योरिटी अंडर सोशलिज्म। तो ये थे भैया जी सोशलिज्म के मेरिट्स। अब देखते हैं डिमेरिट्स। सोशलिज्म इन्वॉल्व्स द प्रिडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, रेड टेपिज्म, फेवरेटिज्म, ठीक है, डिलेज। ठीक है, सोशलिज्म अब सब कुछ एक जगह है, किसी प्राइवेट का है क्या? नहीं। अब हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो काम कैसे होता है? धीरे धीरे होता है, जब तक अंडर टेबल कुछ गर्म ना किया जाए तब तक काम नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी, ऑफिसर राज, बाबू राज वो होता है। करप्शन, पैसा दो। रेड टेपिज्म, बाद में फेवरेटिज्म, सारे गवर्नमेंट की चीज़ें रिलायंस को, अदानी को मिलेंगी। मैं बीजेपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं ऐसा बोल नहीं रहा कि बीजेपी रिलायंस और अदानी को फेवर करती है, लेकिन एक ऐसा लोगों को लगता है, जनता को लगता है, इसलिए। अब अभी की बात देख लो, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है। लोग कह रहे हैं कि मोदी देश बेच रहे हैं, लेकिन भैया जी मोदी जी देश नहीं बेच रहे हैं। हम देखते हैं गवर्नमेंट का काम क्या है? पॉलिसी मेकिंग करना, पॉलिसी, देश को चलाना। बिजनेसमैन का और एंटरप्राइजेस चलाने का काम किसका? बिजनेसमैन का। तो बीजेपी गवर्नमेंट का विजन देखो, वो क्या कहते हैं? हम गवर्नमेंट है, हम सिर्फ पॉलिसी बनाएंगे, और ये जो बिजनेस है, जो हमारी PSUs है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, NTPC, बेल ऑफ PFC, जितनी भी कंपनीज है, नालको, NTPC, हिंडाल्को, जितनी भी कंपनीज है, ये क्या है? बिजनेस कर रही है। बिजनेस करना हमारा काम नहीं है, बिजनेसमैन अच्छे से करेगा, तो वो कंपनीज को बेच दो। दूसरा कारण क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी में रिजर्वेशंस के लिए सीट्स रखना पड़ता है, बाद में करप्शन होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। गवर्नमेंट चाहती है कि ये चीज़ें होना नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है, लेकिन लोग उसे गलत यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्या करेंगे, या गवर्नमेंट ऑफिसर्स ना कहते हुए बड़ी कंपनी में क्या होता है? मालिक बैठा होता है दिल्ली में, या मालिक कोई और होता है, और परचेजिंग करता है कोई और। तो जो परचेज डिपार्टमेंट वाला इंसान है वो क्या करता है?
जो भी खरीदेगा 10 की चीज़ है ना 15 में खरीदेगा और 3 रुपये वापस ले लेगा, है ना। तो ये चीज़ें गलत होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में देखने वाला कोई होता नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो किसका है, ऐसा हुआ तो नुकसान किसका होगा, मालिक का होगा। तो मालिक ऐसा होने देगा क्या, नहीं। इसलिए गवर्नमेंट सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर रही है। इट रिस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एज देयर इज अ स्टेट ओनरशिप of the material means of production and state direction and control of nearly all economic activities। वही कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं है, जो कि गलत है। सोशलिज्म टेक्स अवे द बेसिक राइट सच एज राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वही है। इट विल नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव्स टू हार्ड वर्क इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। देखो इसका एक ड्रॉबैक क्या है, जो इंसान ज़्यादा मेहनत करता है, देखो ये तो कानून है ना, जो इंसान ज़्यादा मेहनत करेगा उसे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, जो इंसान कम मेहनत करेगा उसे कम मिलना चाहिए। और ऐसा ही होता है कैपिटलिज्म में, जो रिस्क ले रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, या जो इनोवेशन ला रहा है, या जो मेहनत कर रहा है उसे रिवॉर्ड मिल रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहा है या कम कर रहा है उसे कम मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है, एक फैक्ट्री है, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ तो भी मुझे उतना ही सैलरी मिलेगा। मेरा एक कलीग है जो 12 घंटे अपेरेंटली काम कर रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी उसकी सिर्फ 8 आवर्स की है, तो भी उसे उतना ही सैलरी मिलेगा। तो ये गलत है। एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस आर नॉट डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ द मार्केट। देखो कैपिटलिज्म में क्या था, मार्केट फोर्सेज प्राइस मैकेनिज्म चलता था, लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट प्राइजेस डिसाइड कर लेती है और वो प्राइजेस पे बेचती है। तो ये गलत है। स्टेट मोनोपोलीज क्रिएटेड बाय सोशलिज्म विल समटाइम्स बिकम अनकंट्रोलेबल, जैसे कि जर्मनी में हिटलर, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग, ठीक है। क्या हो रहा है, कभी कभी अनकंट्रोलेबल हो जाती है, दिमाग सरक जाता है, कभी बाद में न्यूक्लियर बम निकाल लेते हैं। अंडर सोशलिज्म द कंज्यूमर्स हैव नो फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है, चॉइस नहीं है हमें। नो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू पर्सनल इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। वही जो रौनक सर ने कहा, मैं 12 आवर्स वर्क कर रहा हूँ और मेरा कलीग 12 आवर्स अपेरेंटली काम कर रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी उसकी 8 आवर्स की है, सैलरी सेम मिलेगी। द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकेबल, ठीक है। सो हमने पढ़ा कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। अब बचता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। एक काम करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी पे हम एक अलग दूसरा वीडियो बना लेंगे। और आई होप आपको मज़ा आया है। मज़ा आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सर आपको जो भी अच्छा लगा है लेक्चर्स के बारे में, आपको ये जो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है इसमें मज़ा आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जो भी आपको लगता है। और आज यहीं अलविदा कहूँगा। हियर आई एम सीए रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।